सलाम, नमस्ते। मैं जमा खान ATV नेशनल न्यूज के माध्यम से आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आया है और फैसला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार देते हुए कहा है कि इस कानून के तहत मदरसों को रेगुलेट करना सरकार का अधिकार माना है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मदरसा एक्ट है क्या और यह कानून सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संविधानता को बरकरार रखा। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिनियम का बड़ा हिस्सा कानून वैध और संविधान के अनुरूप है। इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। आज का ये फैसला हिंदुस्तान के मदरसों और उलमाओं के कुर्बानियों को बरकरार रखा है और उनको उनके दिल में ठेस न पहुंचे, उनको तकलीफ न हो और हिंदुस्तान के आज़ादी में मदरसों और उलमाओं के हिस्सेदारी को जग जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक के कहा है कि दीनी तालीम को रोकना अधार्मिक होगा। आपको ये बताता चलूं कि जिन दिनों हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में कैद था और उस पर गैरों ने पंजा गाड़ दिया था, तकाजा था कि मुल्क को गुलामी से छुटकारा दिलाकर आजाद कराया जाए। इसी जज्बे के तहत हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां पेश की। आजादी की रूह फूंकने के लिए मुल्क के हर हलके के उलमा जो सैकड़ों मदरसे चला रहे थे, आजादी की तहरीक का मरकज थे, जिनकी कुर्बानियों से तारीख के पन्ने भरे हैं। उल्लेखनीय है कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन की रहनुमाई में चल रहा दारुल उलूम देवबंद तहरीक आजादी का सबसे बड़ा मजबूत किला था। इसी तरह इलाके के उलमाओं ने तहरीक आजादी के इज्तिमाई कुव्वत के साथ शरीक होने के लिए एक मजहबी मुहाज कायम किया, जो जमीयत उलमाए हिंद के नाम से तारीख आजादी का एक जली उन्वान है। चुनांचे जमीयत हिंद ने जंग आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसकी रहनुमाई में लाखों मुसलमानों ने जंग आजादी में शिरकत की। आजादी का बिगुल बजाने की वजह से अंग्रेजों ने सन 1861 ईस्वी से 3 लाख से ज्यादा कुरान जलाए। उसके बाद मौलानाओं को शहीद करने का अमल शुरू किया। अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड टॉमसन ने लिखा है, आजादी की रूह फूंकने वाले 80,000 से ज्यादा मौलानाओं उलेमा को 1864 से 1867 तक फांसी पर लटकाया गया। दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर किसी मौलाना की गर्दन न लटकी हुई हो।
लाहौर की शाही मस्जिद, जिसके प्रांगण में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, उस पर एक दिन में 80 उलमाओं को फांसी दी जाती थी और लाहौर के दरिया रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके फेंक दिया जाता और उन पर गोली चलाई जाती। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ के मौलानाओं ने जो कायदाना और सरफरोशाना जद्दोजहद संघर्ष की है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यह फल हिंदुस्तान के मदरसों के उलमाओं को ही हासिल है कि उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई का आगाज किया, जिसमें शाह अब्दुल अजीज, साहिब देहलवी, सैयद अहमद शाहिद, मौलाना हबीबुल लुधियानवी, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी, मौलाना फजल हक खैराबादी, मुफ्ती शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना अवैदुल सिंधवी, मौलाना हसरत मुहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना कासिम नौनातवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना जफर थानवी, मौलाना अजीज उल गुल, मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे हस्तियां शामिल थी। और यह आज का फैसला कि मदरसे को बंद न करके उनके मुख्य प्रावधानों को खत्म न कर करके आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सारे कुर्बानियों को बरकरार रखा है और जितने लोग शहीद हुए थे, जिनको फांसी पे पहुंचाया गया था, उनकी रूह को ठेस न पहुंचे, इस चीज को बरकरार रखा है। मैं जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। शुक्रिया। हमारे पेज को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं। धन्यवाद।